अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेस नॉलेज और मेरा नाम है जिब्रान सीद प्रेचा। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की न्यू पेयरिंग जो कि 2023 में आई है और न्यू टाइप के क्वेश्चंस जो कि इस दफ़ा प्रपोज किए गए हैं एग्ज़ाम के अंदर बाय पंजाब बोर्ड्स एंड एजे बोर्ड्स आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से। तो अभी तक आज़ाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड्स का डिसीजन नहीं हुआ कि उन्होंने जो नई एजेके की बुक है वो यूज़ करनी है या पीटीबी। तो चांस ज़्यादा पीटीबी के ही हैं। हाउएवर हम आज के दिन में देखेंगे कि बायोलॉजी की जो नई स्कीम आई है 2023 की, उसके अंदर कैसे क्वेश्चन को सेटल किया गया है और क्या नया है। इसके अलावा हम ये भी बात डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट करने के लिए स्टूडेंट, एक बच्चा अभी एफएससी सेकेंड ईयर में मौजूद है प्री मेडिकल में, तो वो अपनी स्कीम के कौन से ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करे जो एमडी कैट के सॉल्व करने में उसके लिए आसानी हो और कोई ऐसा चैप्टर वो स्किप ना करे सिलेक्टिव स्टडी के दौरान जो एमडी कैट के दौरान आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसीडर हो सकता है। तो दोनों लेवल की ये बात होगी। आज हमारी कोशिश होगी कि हम पहले सिलेक्टिव स्टडी के बारे में बात करें। पहला टॉपिक हमारा आ जाता है बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बोर्ड ने इस दफ़ा नए 3 किस्म के क्वेश्चंस की कैटेगरी अनाउंस की है जो पेपर में आएंगे। फर्स्ट इज़ अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई कंसेप्चुअल आइडियाज़ को नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना होगा आपको। जैसे कि आप सेकेंड ईयर की बुक डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर 15 के अंदर होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है उस दौरान अगर आप गौर करें एक्सक्रीशन इन प्लांट, टोटली नॉलेज बेस्ड टॉपिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देने हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वाटर, जिसमें आपके पास हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स वगैरह टॉपिक आ जाते हैं। तो ये आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के नॉलेज बेस्ड डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे पूछा जाएगा और जो बच्चे पहले कंसेप्ट यूज़ करते थे, तरीकाकार यूज़ करते थे, बुक के पोर्शन को मेमोराइज कर लिया और डायरेक्ट लिख दिया, तो वो ही इधर इस्तेमाल होगा। सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस। अगर बुक के अंदर कोई टॉपिक दिया गया है जिसमें कोई अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट है, अगर आप चैप्टर नंबर 1 की अगेन एग्जांपल लें तो एंड पे जो आपके पास थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन में आपका थर्मोस्टेट यानी कि हाइपोथैलेमस कैसे रिस्पॉन्स करता है इन लो टेम्परेचर और कैसे रिस्पॉन्स करता है इन हाई टेम्परेचर, और वो कैसे बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस करवाते हैं। तो वो जो उनसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई कंसेप्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें। ग्रोथ रेगुलेशन का टॉपिक है, फाइट आपके पास साइटोक्रोम का टॉपिक है, उसके बाद फोटोप्राडिज्म के टॉपिक हैं इस तरह के, या फिर चिक डेवलपमेंट के टॉपिक हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में नर्व इम्पल्स के टॉपिक हैं। ये जितने भी हैं ये कंसेप्ट बेस हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे। थर्ड वन इज़ अ एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कोई कंसेप्ट यूज़ हो रहा होगा, कोई लॉ यूज़ हो रहा होगा, उसकी एप्लीकेशंस आएंगी। जैसे कि आपके पास मेंडल लॉ की बात होगी, उस दौरान मेंडल का लॉ जो इस्तेमाल हुआ है और उसके अंदर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो कंसेप्ट है उसकी एप्लीकेशन आ सकती है। जीन लिंकेज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है और उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटी वो डेवलप कर देता है। जैसे कि आपको ब्लड ग्रुप की मल्टीपल एलील का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया होगा या भी पढ़ना होगा, तो उसके अंदर अगर किसी हॉस्पिटल में एक बेबी का टैग मिसप्लेस हो गया है कि वो उसके पेरेंट्स कौन से हैं, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के साथ प्रोबेबिलिटी चेक करके बेबी का ब्लड ग्रुप चेक किया जाए, इस तरह की एक्टिविटी बेस, एप्लीकेशन बेस, यूज़ ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक सो आइडिया हो रहा होगा। ऐसे ही इसमें हार्मोन वाला पोर्शन भी आ जाएगा,
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाले भी टॉपिक्स आ जाएंगे, मेजर इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम वाली बातें, तो वो इधर यूज़ होगी। और उन्होंने वाज़िया तौर पे आगे क्लियर भी किया हुआ है कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाउएवर वीडियो को लॉन्ग किए बगैर वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, हम जल्दी से स्कीम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। इसके अंदर तमाम चैप्टर्स में से 15 to 27 एक एक MCQ लिया गया है, सिवाय चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 20। इनमें से दो दो MCQs आते हैं, ये मैंने साथ में इनको मेंशन भी कर दिए। नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें शार्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पास 12 आएंगे, जिनमें से 8 सॉल्व करने होंगे। 15, 16, 18 15, 16 में से 3 क्वेश्चन। 15 मतलब होम्योस्टेसिस, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। 16 में से 18 में से 2 यानी कि रिप्रोडक्शन, और 26, 27 में से दो आएंगे। अब उन्होंने नहीं बताया कौन से चैप्टर में से हम नॉलेज बेस लेंगे, अंडरस्टैंडिंग एबल लेंगे या फिर एप्लीकेशन बेस। हाउएवर इन 12 में से 6 नॉलेज बेस होंगे, 4 अंडरस्टैंडिंग होंगे और 2 एप्लीकेशन बेस होंगे। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी की बात करें तो इस पोर्शन को पिक करने के लिए आप 15, 16 और 18 वाला चैप्टर यूज़ करेंगे। अगर आप बीच में से कुछ चैप्टर स्किप करना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 26, 27 आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी इन्हें स्किप किया है। ये 15 to 16 वाले चैप्टर ज़्यादा आपके पास, 18 वाले ठीक है। 15, 16 एंड 18 आप इन्हें तैयार कर लें, आपके यहाँ से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें अगेन 12 दिए गए होंगे, 8 सॉल्व करने होंगे, और 17 में से 3 क्वेश्चन, 22 में से 3 क्वेश्चन, 23 में से 3, 25 में से 3, अगेन 6 नॉलेज बेस, 4 अंडरस्टैंडिंग एबल बेस, 2 एप्लीकेशन बेस। 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। मोस्टली लोग वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम इसे स्किप करेंगे इस टाइम पे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। हाउएवर कुछ स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन का हम शॉर्ट कीज बना सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कॉमन है, ये हर दफ़ा रिपीट होते हैं, हम उन्हें करेंगे। क्रोमोसोम एंड DNA मैंने कोशिश की है मैं हर जगह से निकाल दूँ। इसके बाद 23 को करना ज़रूरी है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स ऑलमोस्ट 70 या 60 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें तो ये चैप्टर कवर हो जाता है। और 25 बहुत ही आसान चैप्टर है, इकोसिस्टम वाला, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 6 सॉल्व करने होंगे आपने। 19 में से 2 आएंगे, 20 में से 3 आएंगे, 21 में से 2 आएंगे, 24 में से 2 आएंगे। अब जो 20 वाला चैप्टर है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, ये सबसे नाइटमेयर चैप्टर होता है। सेकेंड ईयर का वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, और कुछ हद तक आपके पास क्रोमोसोम एंड DNA भी आ जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा क्रोमोसोम एंड DNA सबसे ज़्यादा मुश्किल क्रोमोसोम एंड DNA लगता है। इसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर, जीन की नेचर, ये बच्चों को डिस्टर्ब करती है, तो हम इस टाइम चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप 19 के 2 ले लेंगे, 21 और 24 के 2 लेके 6 अपने कवर अप कर लेंगे। हमने कोशिश की है कि हम 20 मिस कर दें, ठीक होगी बात। आगे बात आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन की। जो पीछे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने चैप्टर सेलेक्ट किए, उन्हीं के रिलेटेड हम लॉन्ग क्वेश्चन भी सिलेक्ट करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में 15A होगा और 21B होगा। 6 जो सा है वो आपके पास 16 जो सा है वो 6 में 16A आएगा और 25B आएगा। 7 क्वेश्चन नंबर में 17 एंड 24 का पेयर है। 8 में 18 एंड 22 का है, और 9 में 19 एंड 23 का है। सबसे मज़े की बात यह है कि पहला चैप्टर तो हम जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमारा टीचर बहुत अच्छे से रट्टा लगवा देता है, होम्योस्टेसिस। और 21 पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आता था, इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है कि ये बहुत फ़ायदेमंद चैप्टर है, पहला पेयर तो लाजमी करेंगे। दूसरा 16 जो हमारे पास है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, वो भी अच्छे तरीके से टीचर करवाते हैं। और 25 बहुत ही आसान है, एवोल्यूशन ये इकोसिस्टम वाला, ये भी हम करेंगे। बच्चों को 7th क्वेश्चन को पिक करते वक्त थोड़ा सा इशू हो सकता है 17 के केस में।
17 का चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लेंथी है लेकिन प्रिडिक्टेबल है, और पहले 3 चैप्टर मोस्टली हमारी क्लास शुरू होते वक्त हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसके साथ एक आसान है 24 वाला, जो कि चैप्टर नंबर आ जाता है एवोल्यूशन वाला 24। एवोल्यूशन के अंदर भी ये बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर है, थोड़े से कंसेप्ट हैं, इसमें से थोड़ा सा ही पोर्शन आप करें तो आपका काम चल जाता है। हाउएवर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की नोयत भी बता दूं कि उनमें से कौन कौन सा पोर्शन किस किस्म का आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 15 का जो चैप्टर आएगा, 15 के अंदर आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा होम्योस्टेसिस में से, जबकि उसका पार्टनर जो सा है 21 यानी कि जिसमें सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस है, वहाँ से भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ये मुझे मेंशन करना स्लाइड में याद नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में से 6 में से 16 वाला जो चैप्टर है उसमें अंडरस्टैंडिंग एबल क्वेश्चन आएगा, यानी कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट में कोई भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके उसका आंसर लिखना होगा, उसे एक्सप्लेन करना होगा, कोई एप्लीकेशन लेवल नहीं है। लेकिन 25 में अगेन 25 एक रट्टे वाला चैप्टर है, चीज़ें याद करने वाला है, तो ये भी नॉलेज बेस ही होगा। चैप्टर नंबर 7 जो सा है उस क्वेश्चन नंबर 7 जो सा है 17 वाला चैप्टर, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन होंगे, और 24 जो उसका पार्टनर है उसमें नॉलेज बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 18 चैप्टर जो सा है 18 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी नॉलेज बेस होगा, लेकिन 22 जो उसका पार्टनर है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स वाला, जिसमें मेंडल्स लॉ लिंकेज वाला है, वहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन बेस आएगा। मैंने एप्लीकेशन बेस पहले एग्जांपल भी दी थी, एप्लीकेशन बेस चैप्टर के अंदर किस तरह की एप्लीकेशन आ सकती है, जैसे कि वो बेबी ब्लड ग्रुप के रिलेटेड, या हीमोफीलिया के रिलेटेड, या कलर ब्लाइंडनेस के रिलेटेड, एल्ब्यूमा के रिलेटेड, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस हो सकता है। तो इसलिए उन्हें इस पॉइंट को बड़े अच्छे से यूज़ किया चैप्टर नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 9 में 19th जो सा चैप्टर है 19 में वो अंडरस्टैंडेबल होगा, कोई कंसेप्ट होगा, क्योंकि 19 हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, चिक डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ कोरिलेशन होगी, हार्मोन्स का कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है, हार्मोन कैसे ग्रोथ को कंट्रोल करवाते हैं, ये चीज़ें आएंगी, तो ये अगेन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होगा। और उसका पार्टनर 23 जो सा है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन ऑफ जीन्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से मेथड वर्क करता है उसके बारे में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हमारी बात होगी एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एमडी कैट के अलावा जस्ट जर्नल प्रिपरेशन करना चाह रहा है। लेकिन आप अगर एमडी कैट के लिए बहुत पुरुमीद हैं, आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं और आप बहुत अच्छे से चाहते हैं कि आपकी तैयारी एमडी कैट की हो जाए, तो याद रखें एमडी कैट के अंदर पेयरिंग स्कीम को अडॉप्ट करने का मैकेनिज़्म थोड़ा सा चेंज होगा। मैं पिछले तकरीबन 5 साल से एमडी कैट पढ़ा रहा हूँ और स्पेसिफिकली स्टार लाहौर कैंपस के साथ काम कर रहा हूँ। डिफरेंट मर्ज़ी से अपने सेंटर लेता हूँ और मैं उनके अच्छे टीचर्स में कंसीडर होता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं एक ये बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। जो लास्ट ईयर 2022 का सिलेबस था उसके अंदर सेकेंड ईयर में से चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन, 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, 24 एवोल्यूशन, इन चैप्टर में से सिलेबस दिया था। ठीक है, पीएमसी ने, उस टाइम तो पीएमसी था जब सिलेबस अनाउंस हुआ था, बाद में पीएमडीसी आ गया, तो इस दफ़ा पंजाब लेवल पे होगा बेशक, लेकिन यही 5 चैप्टर हैं। तो आपने बहुत ध्यान से पेयरिंग स्कीम को फॉलो करने के लिए अगर सिलेक्टिव स्टडी करनी भी है तो आप इन 5 चैप्टर को हर सूरत में पिक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो सा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सेम मैकेनिज्म यूज़ होगा। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है उसमें चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पहले आपको 22 स्किप करने को बोला था। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मैं बोलूँगा 22 को पिक करें चैप्टर को। रीज़न, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स आपके पास एमडी कैट के सिलेबस में हर दफ़ा आता है और आएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने 20 ही छोड़ा था, इधर भी 20 छोड़ देंगे क्योंकि क्रोमोसोम एंड डीएनए सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 5वां, 6ठा और 7वां और 8वां चारों करना चाहें या कोई 3 कर लें, लेकिन याद रखें
क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं, ये 5 चैप्टर जो सिलेबस में आते हैं एमडी कैट के, वो इन क्वेश्चंस में है 6, 7 एंड 8, 16, 17, 22, 24 एंड 18। इसके साथ आपको 25 पिक करना पड़ेगा, तो आपके 3 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आप 5 क्वेश्चन नंबर और 9 क्वेश्चन नंबर छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 3 पेयर ना सेलेक्ट करें, 3 लॉन्ग क्वेश्चन ना सिर्फ सेलेक्ट करें, 4 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करें। बाज़ औक़ात क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड नहीं हम कर पाते, हमें नहीं समझ आती अब क्या किया जाए, तो इसलिए सबसे सूटेबल ऑप्शन ये क्या है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें, 1 लॉन्ग क्वेश्चन को रिस्क पे छोड़ें। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। आगे फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि एफएससी की पूरी क्लास की एक सेशन स्टार्ट किया जाए, एक प्लेलिस्ट, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का एमडी कैट के जो लेक्चर हैं उस लेवल के लेक्चर रिकॉर्ड करके दिए जाएं, और पूरी आपकी एक एकेडमी की लाइब्रेरी बन जाए, आपको किसी एकेडमी में ना जाना पड़े। हम कंप्लीट एफएससी का सिलेबस यूट्यूब पे लगा दें, और जो लोकल आपको एकेडमीज़ में, स्टार एकेडमी, किप्स एकेडमी एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो आपको लेवल मिलना है, उस तरह के लेवल के लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएं। तो इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन को ऑन करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।